अजीब अधिकार में अन्य अन्य लोगों की जो जीव के विषय में कुमान्यताएं हैं उनको हम विचार हैं। और उन विचारों में एक जो सबसे प्रसिद्ध मान्यता आधुनिक काल में भी है वो कौन सी रही? अध्यवसाय। मतलब जीव ने, मतलब ऐसी कोई अपन स्पष्ट दर्शन नहीं कह सकते, मगर ये मान्यता लोगों को अंदर बैठ गई है कि विकार सहित जीव है और सर्टेन सिचुएशन में सर्टेन विकार करने का जो अभिप्राय है वो नैसर्गिक। बात समझ क्या कह रहा हूँ? इस लाइन को थोड़ा समझना। अभिप्राय की बात करें, उस विकार की बात, विकार तो अलग, वो अलग मान्यता में आएगा, तीव्र अंधानुभाव। लेकिन सर्टेन परिस्थिति में, कुछ निश्चित परिस्थितियों में, कुछ निश्चित प्रकार का अगर आप विकार करते हो और उसका जो अभिप्राय अनादि का पड़ा हुआ है, जीव ऐसे, मतलब अनादि के अध्यवसान से सहित ही जीव है। ये उनकी बात ख्याल में आ गई थी ना कल? ये बात पूरी नहीं है, मतलब ये है, लोगों को पड़ा हुआ है और वो इसको बहुत कुदरती ले रहे हैं। मैंने कल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल लिया था, सिगमंड फ्राइड की बात बताई थी, 50 बातें और भी कही थी। सबके मूल में कौन सी भावना है कि व्यक्ति ने अंदर के धरातल पर अपने आप को पशु मान लिया, विकारों से सहित मान लिया है। इसीलिए कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि दुनिया में सभी ऐसा कर रहे हैं और जो भी ईमानदार है वो किस लिए ईमानदार हैं? क्योंकि बेईमानी का मौका नहीं मिला। जो नैतिक हैं वो इसलिए नैतिक हैं क्योंकि उन्हें अनीति का मौका नहीं मिला। जो शीलवान है वो इसलिए शीलवान है क्योंकि उन्हें किसी कुशील का मौका नहीं मिला। मतलब ऐसी लोगों की मान्यता हो गई है और एक से दूसरा कहता है, दूसरे से तीसरा कहता है, तो धीरे धीरे जो नहीं मानते, जो विचार नहीं करते थे ये, उनके अंदर में भी ये बात बैठ गई। जैसे मैं एक रियल बात बताऊं, सुरेंद्र नगर की एक बात बताऊं। पूरा प्रवचन इस बात पर हुआ कि धन वैभव पर है, भिन्न है, ये है, वो है। और लकीली उसी दिन बाद मेरे को क्या कहते हैं कि भोजन करने के लिए जाना था। तो भोजन करने गए, भोजन की तमाम बातें की, बातें करते करते फिर उन्होंने एक बात कही कि बाकी બધું ठीक है, पर साचू कहूँ ने पंडित जी, पैसा वगैरह चालતું નથી અને કોઈ ઊભો નહીં રહેતો। मैंने जो તમે સાચું કહો છો તો હું એક કલાક સુધી ખોટું કીધું હશે થઈ ગયો। मैं स्पष्ट शब्दों में कीधું, मैंने તમારી વાત સાચી છે तो કલાક સુધી મેં જે કીધું જીનવાણીના બલથી એ ખોટો થઈ ગયો। બોલો કોણ સાચો? હવે તમે નક્કી કરી લો। ના ના, પછી એની કાંત વાત, તમે સાચા છો ને અમે પણ દુનિયા દેખી હશે એમની કઈ હવે જે ઉચિત સંયોગ ના મળ્યા हो, જે કઈ ઇન્ફિરિયરિટી અંદરમાં બેસી હોય એ બધાને લીધે એની એ નીકળી। મને ખબર હતી પણ પછી એની કાલ તમારી દ્રષ્ટિ તમે સાચા ને અમારી દ્રષ્ટિ અમે જાણે। મને ભાઈ આવું નથી, હું સાચો નથી, તમે સાચા નથી, સર્વज्ञ ભગવાન સાચા। पहला नंबरनी बात समझो। हूँ मारा घरनी बात कहूँ तो મને શી ખબર, હું કેટલા લોકોને જાણું છું, કેટલી પરિસ્થિતિને જાણું છું, કેટલા ગ્રંથો ભણ્યા છે। બહુ તમને ભણ્યો હશે એવું લાગતો હશે, પણ મને લાગે છે કે હજી જે જાણ્યો છે એ કુલ જ્ઞાનનો તો આ બિંદુ ટપકોય નથી। તો હું સાચો નથી, તમે સાચા નથી, જે બધું જાણીને બેસ્યા છે એ સાચા અને એમની વાત જ્યાં છે એ સાચી। પહેલા નંબર તમે આ વાતને અંદરમાં બેસાડો, આ અધ્યવસાન કાઢો। અધ્યવસાન એટલે જે માન્યતા પડેલી છે, ક્ષણભરથી કમાવાનો ભાવ તો તમને પણ થાય, અમને પણ થાય, એ કઈ આશ્ચર્યની વાત નથી। ભૂમિકાનુસાર જો તમે ગ્રસ્તમાં હો તો તમને આજીવિકા કરવાનો ભાવ થાય, ધન વૈભવ ભેગા કરવાનો ભાવ પણ થાય, એની ના નથી।
અને જે ધન વૈભવને જોઈને સાચા ખોટા મારા તમારા આ બધું નિર્ણય કરે, એ ધન વૈભવ જોઈને રાગ દ્વેષના પરિણામ પણ કરે, એ વાત પણ સાચી। મારા ઓળખાણમાં એક રિશ્તેદાર છે, એ કોઈ આવે ઘરે તો પેલા એમ પૂછે શેનાથી આવ્યા, ફ્લાઇટથી આવ્યો તો સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ મળે, એસી 3rd ટિયર 2 ટિયરમાં આવ્યા હો તો વધારે, અને આમ પછી ગ્રેડ થતી જાય। એકમાં તમને લેવા પહોંચે, બીજામાં ઓટોમાંથી જાઓ, અને ત્રીજામાં તો કદાચ ઘરનો પતાય ના આપે બહાર છીએ। એટલે અમુક જાતના અનુભવ થાય છે, એની ના પણ નથી, પણ ભાઈ આ બધું આ પર્યાયનો સત્ય છે, ત્રિકાલ સત્ય। અને जो घड़ी घड़ी बदला जाए वो कैसे त्रिकाल सत्य हो। इसीलिए अध्यवसान जो है वो बड़ा त्रिकाल बना बनाया नैसर्गिक जो भाव पड़ा हुआ है जीव को, उसको कह रहे कि तुम उससे पहले मैं हूं ये निकालो, ये मैं हूं ये बात निकालो। क्योंकि वो विकार को स्वभाव मान लिया तो 3 काल में विकार के अभाव का प्रयास नहीं। और मैंने कल यही कहा था कि इच्छाएं तो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन पहले मार्गदर्शन सही मिलता था, आज मार्गदर्शन गलत मिलता। समझ में आया क्या बोला? पहले इच्छाएं तो तब भी थी, व्यक्ति जब भी संसार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, मोह की अवस्था में रहता है तो इच्छा के अलावा और क्या हो। लेकिन पहले जिनके पास वो मार्गदर्शन लेने जाता था वो उसे सही बता देते, देख भाई ये तुझे इच्छा हो रही है, ये तो सब मोह का खेल है, क्षण भर का तेरा विचार है, मगर तू ऐसा, तो उसे अपने स्वरूप की प्रतीति रहती है। और भले ही वो इच्छा में पड़ा हुआ है, लेकिन अपने प्रति क्या कहते हैं उत्साही रहता था कि नहीं समय मिलेगा तो इस झंझट से छोड़कर ये करे। इसीलिए तो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ और संन्यास कहीं नहीं माना गया। पूरे विश्व में कहीं पर भी गृहस्थ अवस्था से ही जीवन शुरू होता है ना, गृहस्थ अवस्था में ही पूरा होता है, यही आइडियोलॉजी चलती है। लेकिन भारत में ये बात शुरू से ही बताई गई कि उसे पता है इच्छाओं का एक जोर चलेगा, अमुक समय तक भी रहेगा भाई, लेकिन ये तेरा स्वरूप नहीं, तो इनसे भी थकेगा, अपने को जब खोजने जाएगा तो इनसे विश्राम ले और सत स्वरूप में न्यस्त हो जा, संन्यास ले। ये केवल जैन का नहीं, सब जगह फैला हो, भारत के कण कण में जो बोलते हैं ना विश्व गुरु देवभूमि, और देवभूमि किसके कारण, विश्व गुरु किसके कारण है? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से इस बात पर जोर दिया कि इनसे रहित तू है, इनसे रहित तू है। और आजकल रिटायर नहीं होना, हम तो क्या करेंगे और नई नई इच्छाएं लेंगे और नए नए प्रकार के काम करेंगे। ये इतना देखो, पढ़ने में जवानी बिगाड़ा, बचपन बिगाड़ता है, भोगों में जवानी बिगाड़ता है, और बचपन और युवावस्था की जो इच्छा अधूरी रहती है उन्हें पूरा करने में आजकल बुढ़ापा बिगाड़ है। नहीं, यही समझ में बात। पहले तो क्या था, पैसे होते ही नहीं थे बुजुर्गों के पास में, या घर में इतना होता ही नहीं था कि कोई अपने मौज खर्चा पानी निकले इतना बहुत। अब पुण्य का उदय कहो कि पाप का उदय कहो, क्या हो गया है, पैसा हो गया। भले ही लोग महंगाई महंगाई के गीत गाते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखता। रहनी करनी में कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, और महंगाई के गीत गाए। समझ में आया? देखो समझना क्या कह रहा हूं। तो पढ़ने में बचपन बिगाड़ा, भोगों में जवानी बिगाड़ी, अब कमाने के चक्कर में जो इच्छाएं बाकी रह गई, अथवा पढ़ने के चक्कर में जो इच्छाएं बाकी रह गई, उन इच्छाओं की पूर्ति में बुढ़ापा बिगाड़ा। मुझे हंसी आती है जब समाज में देखता हूं कि बुजुर्ग लोगों के इतने सारे सोशल संघ चल रहे हैं, और बुजुर्ग दौड़ दौड़, बुजुर्ग क्योंकि बुजुर्गता किसी को अच्छी नहीं लगती, नाम ही बदनाम कर दिया है। वृद्ध जो हूं तमने कहूं, वधवु, कोई ने खोटू लागे ना लागे,
તો વૃદ્ધતા એટલે વધવું. આ નેગેટિવ ક્યાંથી થઈ ગઈ? વૃદ્ધ એટલે જે વધી ગયો છે, અનુભવમાં વધી ગયો છે, સમજમાં વધી ગયો છે. વૃદ્ધતા નેગેટિવ નથી, આ વૃદ્ધતા પોઝિટિવ સાઇન છે. એ તો સો કોલ્ડ યુવાની ફેક્ટ છે. વૃદ્ધતા તો સારી. ફરીથી હું કહું છું, જે સો કોલ્ડ જવાની શબ્દ છે ને, યુવાની, આ ફેક્ટ છે. કેમ કે એમાં આંખો ઉપર પટ્ટી હોય. પણ વૃદ્ધતા તો વધવું, અનુભવ વધ્યો તમારા અંદરમાં, તો એમાં તમે હવે ભોગોમાં ના લગાડવું જોઈએ. પણ એવું કામ લોકો કરે કે જ્યારે સાંસારિક કાર્યોથી ઉરીણ થાય, મતલબ થોડા છૂટા થાય, ત્યારે પછી આ બધા ધતિંગ સૂજે. એને શું કહ્યું, આ સોશિયલ સંઘમાં જોડાઓ ને, પહેલા સોશિયલમાં જોડાઓ ને, અહીંયા મૂવી જોવા જાઓ ને, આ રિસોર્ટમાં જાઓ, હરો ફરો, મજા મજો, બસ એ જ બધી વસ્તુ. અને લોકો ખબર નથી કે કોઈ ગાર્ડનમાં બેસીને ગીતો ગાય, આવું ઘડપણ જોઈએ, આવી વાતો કરે, બેસીને સત્સંગ કરે. ધર્મ પ્રત્યે કેટલી નેગેટિવિટી આવી ગઈ છે મને ખબર નથી પડતી. તમે યુટ્યુબના ટ્રેન્ડ જો, ક્યારે પણ આ ફેસબુકમાં ટ્રેન્ડ ચાલે છે ને, તો કોઈ બે ગરડા બુઢિયાઓ ગીતો ગાતા હોય, ઢોલ વગાડતા હોય, તો બુઢાપો હોય તો કેવો હોય એવો, આવો ટ્રેન્ડ કરે લોકો. યુથ અવસ્થામાં પણ જો વૃદ્ધાવસ્થા વિચારે તો કેવી, આવી વૃદ્ધાવસ્થા વિચારે. અને એને જ કહો કે ના સત્સંગ સાંભળતો વૃદ્ધ, એ તો નેગેટિવ. ધર્મ પ્રત્યે શું થઈ ગયો છે, જેમ કે ખબર નથી ધર્મ એટલે એને દુખી કરવાનો સાધન છે. એ ખરેખર બહુ બ્રેન જબરજસ્ત ધોવાઈ ગયો. એ પણ અધ્યવસાન છે. એ પણ મોજ મસ્તી કરવી, મોજ મસ્તી સુખ છે, એ સુખ પાછળ એ અંદરમાં પડેલો અભિપ્રાય, એ જીવ છોડવા માંગતો નથી. અને છોડવા માંગતો નથી તો શું કહે કે ઘડપણમાં પણ મને એ મોજ મસ્તી મળે. આ જે માન્યતા છે ને, આ ભૂલી છે, ખોટી છે. मतलब सत्य अर्थ में, मतलब धर्म को एकदम नेगेटिवली, बस जब कुछ नहीं कर सकते, रोने धोने का काम हो, तब जाके मंदिर में जाओ, बैठ जाओ भगवान के सामने. जब कोई तकलीफ हो, दुख तकलीफ हो, तो मंदिर में जाओ, और सुख में क्लब में चले जाओ, सोशल संघ में चले जाओ. सुखी होने के लिए वहां जाओ और दुख दूर करने के लिए यहाँ. ये क्या बात हुई साहब? ऐसी बातें जगत में चली. देखो भैया, ये समय सार है, अमृत है, क्या कहें, लोक का कोहिनूर है. अद्भुत है ये बात कि तुम्हें अपने अंदर के अध्यवसान, ये जो पड़ा है ना, खाने पीने मौज मस्ती भोग विलास का अध्यवसान, समझ. ये भाव नहीं कह रहा मैं, भाव आएंगे ऊपरी, लेकिन ये जो अध्यवसान है ना अंदर में पड़ा हुआ कि ये है सो जीवन है, ये मैं नहीं. या ये बताना चाह, क्या बोला, ये मैं, ये अध्यवसान भी मैं नहीं हूं. इसीलिए अगर ये अध्यवसान मेरे से कुछ करवाना चाहता है तो भाई ये जो मैं हूं ही नहीं तो क्यों करूं. ये जी, अगर आत्म कल्याणिष्ट है तो अध्यवसान नहीं, आत्मज्ञान करो. अध्यवसान के अनुसार नहीं, कर्म के अवसान के लिए काम करो. अपन भक्ति करते ना, साधवादन षट द्रव्य गुण, कर्म के अवसान का मार्ग जहां, अध्यवसान का नहीं, कर्म के अवसान का प्रयास. और ये मार्ग जिनवाणी में है भव्य जीवों, ये मार्ग जिनवाणी में है. क्या कहें प्रभु, अनादि का ये मोक्ष शोक का अभिप्राय
भोग विलास का अभिप्राय, पर में अपनेपन का अभिप्राय, दुनिया भर के अभिप्राय। हो, कब तक इनको वहन करोगे, कब तक इनको सहन करोगे, कब तक दुखी रहोगे? अरे प्रभु, अब तो एक ही बात आ गई, इनसे मुक्ति मिले। बहुत अग्रहित मिथ्यात्व भी कह सकते। मिथ्या तो अनादि का जो पड़ा हुआ है ना, देखो ये क्या है, अग्रहित और ग्रहित अपने शब्द कॉमन भाषा में होते, जगत में सब जगह अध्यवसान नाम से कहा। जो गहरी मान्यताएं होती है ना, उन्हें नैसर्गिक जिन्हें यहाँ शब्द दिया है, अनादि की गहरी मान्यताएं, उन्हें अध्यवसान कहा। हाँ, जैसे वो हमसे ज्यादा लग जाती है, वो समझ कम आता है। नहीं, बात आपकी सही है। हाँ, बात सही है, लेकिन आचार्य ने अध्यवसान दिया है तो इस बहाने परिचय हो जाएगा ना, क्योंकि ये अध्यवसान शब्द तो मोक्षमय प्रकाशक में भी आपको मिलेगा। अभिप्राय में पड़े हुए अध्यवसान का विचार नहीं करता। जो शास्त्रों के टिपिकल शब्द हैं वो दूसरे रूप में कहे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे रूप में उनका उतना अर्थ कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। और दो बात, एक तो जान लेना बराबर, और दूसरे नंबर की बात यह है कि अगर सुनोगे नहीं तो फिर वो कभी परिचय में नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर ही कह रहा है। तो अनादि की जो विपरीत मान्यता पड़ी हुई है, बराबर, जो जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अध्यवसान, बराबर ना। और उनको ही क्या मान लिया है? दूसरे नंबर पे क्या लिया था? कर्म को, कि जो लोग कर्म, मतलब कर्म शून्य जीव होता नहीं, तो कर्म करते जा रहा है, कर्म करते जा रहा है, कर्म कुछ ना कुछ कर रहा है, वही। ये आत्मा के बारे में इतनी सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि एक कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि तुम तो बस अपना काम करते जाओ, कहाँ से आए, क्या आए, कौन आए, इतना विचार मत करो ऐसे। और वो कहते भी हैं और लोग करते भी जाते, बोले सही बात है, क्या पता कहाँ से कौन आया, कैसा आया, क्या जाएगा, इसलिए क्षण क्षण में कुछ ना कुछ काम करते जाओ, बस पूरा। और वो काम क्या करना है वो हम बता रहे, वो करो है काम क्या करना है। मतलब ये कितनी बड़ा एक भ्रम है कि हर एक व्यक्ति, मतलब कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जो धंधे पानी करते हैं, बराबर, और इच्छा क्या करते, बस अब तो एक ही इच्छा है, ऐसे ही हाथ पैर चलते रहे और दे छूटे। मतलब उन्हें इतना तो नक्की है दे छूटने वाली है, और खाटला ऊपर जाऊं न खाटला ऊपर जाऊं न, तो શું કરે છે, શું વિચારે છે, હાલતા ચાલતા અને બધા લોકો રજીસ્ટર્ડ કહે છે, હા બહુ સારી, એકદમ સરસ મૃત્યુ થઈ એમની। કેમ? સવારે તો ટિફિન લઈને દુકાને ગયા હતા અને કસ્ટમર આવ્યો ને શક્કર તોલતો હતા, है बोलो हाँ कितनी अच्छी मृत्यु। भगवान की बात सुनते सुनते मरण हो, ये बात अच्छी कि खांड तोलता तोलता मरण थाय, कपड़ा नापता नापता मरण थाय, पैसा गणता गणता मरण थाय, ये साच है, विचार करिए। लेकिन लोगों को क्या है, धर्म से उतना ज्यादा लगाव, धर्म में वो अपनत्व तो नहीं, परंपरा से कर रहा है लेकिन मजा नहीं आता। मुद्दा की बात ये अपनापन नहीं लगता। वो संस्कार बचपन के पड़े हैं कि उठता है देरासर जवानू, पूजा करवानी, आ करवानू, पर धर्म नहीं जग्या, जीवन नहीं जग्या। जीवन में धर्म नहीं आयो, जीवन धर्ममय न थयो। कदाच कोक जग्या एकाद पोर्शन रूपे अपनावी ले। भाई ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे प्रभु कोई दम नहीं, देह का त्याग बेहोशी की दशा में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमेशा होश में रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी ऐसे ही देह के त्याग के बारे में विचार करते हो कि भाई काम करते करते, पैसे गिनते गिनते, ये करते करते, तो ये ठीक नहीं है। देह का त्याग अगर आप इच्छा करो तो ऐसा होना चाहिए कि भले ही
ये का भले ही मैं खाटले ऊपर हूँ, लेकिन जिनवाणी का स्मरण हो, गोलन मनन चिंतन हो, ये ऐसे तो 24 घंटे करने वाली बात है, लेकिन कम से कम जब देह छूट रही हो तो वो मेरे साथ में है। तो आता है ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगती, तो मैं दिन रात ये भावना बानी है कि मैं देहांत के समय में ना भूलूं। तो दिन रात क्यों भूल रहा? नहीं, बात समझ में आ रही ना? ये भी एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत युक्तिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब बात ये समझना चाहिए कि दिन रात मेरी भावना ऐसी हो कि देहांत तक मैं तुम्हें भूल ना पाऊं। देहांत के समय की बात क्यों कह रहे हो? तुम्हें भावना ही भावना है ना, तो दिन रात तुम्हारा स्मरण रहे। जी अपन उसमें कहते ना, एक पल पण तुम्हारा कहेला तत्व आ भावना વધારે જેન્યુઇન છે। આવે ને શું, એક પલ પણ તમારા કહેલ તત્વનો વિસ્મરણ ના થાય, તમારા સમાપનામાં જે લાઈન આવે, તમારા બતાવેલ માર્ગ ઉપર હું અહોરાત્ર રહું, એ જ મારી આકાંક્ષાને વૃત્તિ થાય। આ વસ્તુ વધારે એપ્લિકેબલ છે। તમે આ ભાવના ભાવી રહ્યા છો કે મને મળતા લાભ મળે, આ મૂર્ખતા નથી લાગતી અમુક અંશે, પણ ઘણા લોકો એને રજીસ્ટર્ડ કરે છે कि मरता मने करोड़ रुपयाનો લાભ મળે અને જીવતા હું કંગાલીમાં જાઉં। આવી ભાવના કોણ ભાવે છે ભાઈ? આ ભાવના તો આવી હોવી જોઈએ कि जीवता करोड़નો લાભ મળે તો જીવનમાં કઈ વાપરું, मरता तो અમે અબજો હોય તો જ મારા નકામ થાય। समझा? हाँ, पर ये सब जो भी समाधि मरण के इच्छुक हैं, उनके अंदर में ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ करना है सब आखिरी बोल पे ही करना है, उसके पहले नहीं। ये जैन धर्म नहीं है। देहांत का विचार करे, ये जैन धर्म नहीं है। देहांत के विचार में तो देहांत के समय में तो अच्छे अच्छों के विचार नहीं रहते। हाँ, देह के अंत के समय में तो अच्छे अच्छों के विचार नहीं रहते। भाई तीव्र हृदय कैसा प्रबल होता है, विचार तो करो है। इसीलिए देहांत के समय में विचार करूंगा, ये बहुत बड़ी रिस्क है, ये रिस्क नहीं लेना। देहांत तक प्रति समय तेरा विचार रहे। आत्म कल्याण को क्यों अंतिम समय पर ढकेल दिया? जब जीवन पूरे जोश से जी रहे हैं, तब भी वेद ज्ञान की भावना हो, यहाँ ये सिखाना चाहते। मतलब गजब है, तुम पूरे कार्य करते करते मरना चाहते हो। अरे भाई कार्य तो चलेंगे, मगर तुम कार्य रूप नहीं हो। तुम गायक हो, तुम गायक हो, तुम गायक। कर्म और संयोग और कार्य उदय आ रहे हैं, उदय के अनुसार प्रवृत्ति भी चल रही है, मन वचन काया का हलन चलन भी हो रहा है, संयोग भी जुड़ रहा है, बिछुड़ रहा है, जुड़ रहा है, बिछुड़ रहा है, सब हो रहा है। क्या ना भाई, इसमें मेरा कर्तृत्व कहाँ है? आई कि नहीं ये बात समझ में? फिर से क्या बोला? कर्म के उदय आ रहे हैं, कर्म के उदय के साथ में कर्म के भी काम चल रहे हैं। अगर वो घाती का उदय है तो अंदर में इच्छा हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, जानने में आ रहा है, बराबर। अघाती का उदय है तो मन वचन काय संयोग जुड़ रहे, बिछुड़ रहे। ये सब तो कर्म के काम। मेरा काम क्या है? ओह, मेरा काम है जानना, जानना न जानना, ये मेरा काम। और ये मैं जीवत्व शक्ति से मैं जीव हूं। ये कर्म के उदय से जो मैं नाच रहा हूं वो जीव नहीं, ये बताना चाहता। आई कि नहीं ये बात समझ में?
है जीवित। जैसे मैं कोरोना के कारण जिंदा नहीं हूं, मैं मेरे स्वास्थ्य की क्षमताओं के कारण जीवित हूं। कोरोना ने तो मारने में कसर नहीं छोड़ी। ऐसा अब ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर में कोरोना आ गया, वैक्सीन आ गई तो आपको जिंदा रख रहा है। जिंदा नहीं रख रहा, वो तो मारा गई है। लेकिन मैं जीवित किसके कारण हूं? अपनी शक्ति के कारण जीवित हूं। अपने अंदर में बहुत सारे रोग हो, लेकिन रोग होने के बावजूद भी आत्मबल मजबूत हो तो व्यक्ति सरवाइव कर जाता है। किसके कारण? रोगों के कारण नहीं। ऐसे ही कर्म है। कर्म रोग के रूप में जीव का हिस्सा बना। किसके रूप में? रोग के रूप में। और इस रोग के लक्षण क्या है? दूसरा अध्याय मुख्य मार्ग प्रकाशक का अपने पीएच में चालू होगा। संसार रूपी रोग। कौन सा रोग है इसको? संसार रोग। आप सो रहे हो, रोग का चिन्ह। नींद आ रही है, रोग का चिन्ह। गजब है, लोग कहते नींद नहीं आना रोग है। जिनवाणी क्या कहती? नींद आना रोग। दुनिया क्या कहती? भूख नहीं लगना रोग है। जिनवाणी कहते भूख लगना रोग है। हाँ, कोई कहते हंसते बोलते नहीं है, ये तो मानसिक रूप से रोगी हो गए। जिनवाणी कहती हंसना बोलना रोग है। कौन से रोग के लक्षण है सब? संसार रूपी रोग के लक्षण। खाना पीना, उठना बैठना, जन्म होना, मरण करना, गड़ा होना, बदलना, ये सब किसके चिन्ह है? संसार रूपी रोग के चिन्ह है। बोले ये कौन सा रोग है, इसकी दवा क्या है? बोले पढ़ो मुख्य मार्ग प्रकाशक। ये सब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें तक यही बात है। दूसरे में रोग बताया, तीसरे में रोग की प्रतीति कराई, चौथे में रोग के कारण बताए, पांचवें में चरी बताई, छठवें पांचवें में, सातवें में और गहरे कारण बताए, आठवें में दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिखा और नौवें में औषधि देना चालू किया था। बराबर? नौवें में क्या किया था? औषधि देना चालू किया था। लेकिन अपन अभी क्या करें, अपने अभाग्य ऐसा है। तो ये कर्म है ना, कर्म, ये कर्म जीव के अंदर रोग के रूप में प्रविष्ट और आत्मा जीवत्व से। अब ये जो कर्म को जीवन मान रहे हैं वो रोग को जीवन मान रहे हैं, जीवत्व को जीवन नहीं मान रहे। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे हमारे अंदर में बहुत सारे रोग हो, बराबर, जैसे उम्र होती है, पैर में तकलीफ होती है तो हम क्या करने लगते हैं? उस पैर की तकलीफ को एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ लेते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ी उम्र हुई है तो पैर में भी दुखेगा, आंखों की नजर भी कमजोर होगी, शक्ति भी कमी होगी, लेकिन आप उसको जीवन तो नहीं मानते ना। जीवन में ऐसा रोग है ये मानते, ये मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो कोई बात नहीं। वैसे ही कर्म के उदय में मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, संयोगों का मिलना जुलना बिछड़ना हो रहा है। आप दुकान जा रहे हो, धंधे पानी कर रहे हो, किसी भी काम में जुड़े हो, ये सब आपके किसके चिन्ह है? रोग के चिन्ह है। क्योंकि जो परम स्वस्थ सिद्ध भगवान है उनको ऐसा कोई भी चिन्ह दिखाई आई कि नहीं? यही बात समझ में? क्या बोला? जो स्वस्थ सिद्ध भगवान है उनको ऐसा कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। इसीलिए पता चलता है कि ये रोग है। अब अज्ञानियों ने क्या मान लिया? जो એમાં લખ્યું છે ને, અહીંયાથી આપણે વાત કરીએ। કોઈ કહે છે અનાદિ જેનો પૂર્વ અવયવ છે અને અનંત જેનો ભવિષ્યનો અવયવ છે, એવી જે એક સંસરણ રૂપ ક્રિયા, ફરવું रूप क्रिया, राग ने मोह के कारण जो भी नाश हो रहा है
हंसने का नाच, रोने का नाच, जन्मने का नाटक, मरने का नाटक, संयोग वियोग के नाटक, कोई भी जो नाटक चल रहे हैं ते रूपे क्रीड़ा करतु, शू करतु, क्रीड़ा करतु कर्म, जे कर्म तेज जीव। अब क्रीड़ा कौन करे छे? કર્મ। જો તમે પપેટ શું ક્યારે જોયું હશે ને, કઠપુતલીનો નાચ, એમાં નાચતી દેખાય છે કોણ? કઠપુતલી, પણ ઉપર એક નચાવનારો પણ છે, એ દેખાતો નથી। અહીંયા નાચે છે મતલબ ઉપરથી નાચ ચાલે। એમ આ જીવ કર્મના ઉદયમાં જે કંઈ પણ કરે આ તો પપેટ છે, નચાવનારો કર્મ છે। ख्याल में आवे छे? हाँ, ऐसा वही जीव है। कारण के कर्म थी अन्य जुदो कोई जीव जोवामा आवतो, कर्म से भिन्न कोई जीव दिखता नहीं है, इसलिए कर्म है तो ही ये मान्यता। तीसरे नंबर यहाँ गाथा हो, जरा अपन देखते हैं। हाँ, 40 नंबर गाथा। अवरे अज्वसाणेषु तीव मंदाणुभागगम जीवम मन्नन्ति तावरे रोकम्मं चावि जीवोति। देखो आइए आगे कहते हैं अवरे मतलब अन्य, बराबर। दो हो गए ना, अध्यवसान और दूसरे हो गए कर्म। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अवरे अध्यवसाणेषु तीव मंदाणुभागगम जीवम। अध्यवसानों में यानी रागादि भावों में जो तीव्र मंद अनुभाग है। तीव्र मंद अनुभाग मतलब, अब आप देखो इसको समझो जरा। कोई भी जीव क्या कभी ऐसा कह सकता है कि हमारे परिणाम एक से ही रहे? कोई कह सकता है क्या? इस मोबाइल को देखकर, पहली बार देखकर जो परिणाम हुए थे, हर बार देखकर वैसे ही परिणाम होंगे क्या? पहली बार आया तो ऐसा लगता है जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति ગમતું મળવું જોઈએ, પણ એમને એમ ના જો તમને આઈફોન મળી જાય ને આવું તો કેવો આનંદ થાય, કેવી રીતે સાચવે કે જેમ કે પુત્ર મળ્યો હોય, બતાવે। બરાબર કહેવામાં આવે છે, સમજાય કે નહીં સમજાય? પણ बार बार क्या वैसे ही होता है? फिर परिणाम सहज हो जाते हैं, कुछ समय बाद इरिटेशन होने। तो ये क्या हो? इवन धर्म में भी मैंने ये देखा, धर्म में भी कोई एक से परिणाम नहीं रहते। जिस जोश और उत्साह के साथ में जीव धर्म की शुरुआत करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा उनका वैसा बना रहे। ध्यान से समझना, रुचि जरूरी है, लेकिन रुचि से जरूरी है श्रद्धा। आज रुचि लगी, आज आप सुनने आ जाओगे, लेकिन ये रुचि भी एक प्रकार का कसाय का उदय ही, ये एक ही नहीं रहेगी। रुचि का बल होता है, मगर श्रद्धान का बल उससे ज्यादा होगा। आप इस बात को समझो। मात्र रुचि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धर्म करना चाहते हैं वो बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें हर जगह धर्म में आनंद चाहिए, जबकि हर जगह आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो आनंद आप कह रहे हो वो भी एक प्रकार के कर्म का उदय है, और वो उदय एक सा। इसीलिए रुचि से भी हटकर गमे तो करवू छे અને नहीं गमे तो पण करवू छे, आ श्रद्धान अगत्यનું છે। મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજો। આ તો रुचि શું કહેવાય? ઇનિશિયલ બૂસ્ટર હોય। रुचिથી જે ઇન્ફોર્મેશન મળે ને, એ ઇન્ફોર્મેશનથી શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય, દૃઢ થાય। માત્ર रुचिથી देखो, અજ્ઞાનથી તો કંઈ કામ હોતો જ નથી। તો અજ્ઞાનને જ્ઞાનને કન્વર્ટ થવા માટે એક સપોર્ટિંગ રોલ કોણ અદા કરે છે? रुचि।
કે મને આ ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય પડે છે, બરાબર, પણ ઇન્ટરેસ્ટ એટલા માટે હું કહું છું, ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય પડે, અમુક જીવનો કદનો તો એક સરખો નથી હોતો. જે સમયે તમને ધર્મમાં રુચિ થઈ રહે એ સમયે તમને બહુ વાંચન નહીં કર્યો, જ્ઞાનીઓનો સમાગમ નથી કર્યો, શિબિર આદિ અટેન્ડ નહીં કર્યા, તો એ રુચિનો પીરિયડ પણ બદલી જશે. અને બદલી જશે તો તમે તો રુચિથી જોડાયેલા હતા, રુચિ જતી રહી, હવે શું કરશો? ગમતું નથી, इच्छा નથી થતી. मन और कर्म के उदय को जोर देना ही नहीं चाहिए, बात को समझो, क्योंकि वो हमारे अधीन नहीं है, वो हमारे पूर्व के उदय के अधीन है. और पूर्व में तो हमने कहाँ एक सा काम किया है. 3 लोक के जीव जो जो आज कर रहे हैं, अनादि में हम वो सब कुछ कर चुके. ये समझ लो, शॉर्ट में कहें तो क्या बोला, 3 लोक के जो जीव आज कर रहे हैं वो सब हम अनादि से कर ही चुके. और कर चुके तो कर्म नहीं बांधा होगा क्या? वो किसी का गला भी काटा होगा, किसी को मारा भी होगा, दुराचार भी किया होगा, खोटे काम भी किए होंगे, सब किया कि नहीं किया होगा, मुझे बता. और वो सब बना हुआ कर्म उदय में आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसा बोया है वैसे ही उदय में आएगा कि अलग आएगा? और जैसा बोया वैसा उदय में आएगा. तो अनुमान ये कहता है कि हमारे पूर्व के इतिहास में खोटे काम अधिक हुए हैं, अच्छे काम कम हुए. कारण क्योंकि जगत में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है कि धर्म में जीव कम है और पाप में, ये है कि नहीं? लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता? तो स्वाभाविक रूप से आत्म प्रेरणा कम लोगों को होती है और आत्मा की विस्मरणा अधिक. तो हमने भी वही किया. अब वो आत्म विस्मरणा से जो कर्म बांधे वो आपको आत्मा की स्मरणा में कारण बनेंगे कि आत्मा की विस्मरणा में कारण बनेंगे? आ रही कि नहीं आ रही श्वेता है? ये भूल गए सब. हाँ, ध्यान रखो ये सब चीजें कि आत्मा की स्वाभाविक रूप से संसार को मुख्य करके जो हमने आत्मा की विस्मरणा की उससे कर्म बंधे कि नहीं बंधे? बंधे. अब आत्मा की विस्मरण पूर्वक जो कर्म बंधे उनका उदय कैसे आएगा? आत्मा का स्मरण कराने वाला कि आत्मा का विस्मरण कराने वाला? जैसा बोया वैसा पाएगा. इसमें क्या ना भाई? समझे कि नहीं समझे? अब जीव वो कर्म के उदय में जो रुचि हो रही है, जो कि जिसमें पाप के उदय शामिल है, मतलब जिस व्यंजन में मिर्ची ज्यादा हो उसमें मिठास की कल्पना करना बेकार. ऐसे उदय का जो व्यंजन है ना, इसमें अनादि में कसायों की मिर्ची पड़ी हुई है, तो उसमें तत्व की मिठास रुचि से कैसे आएगी? ध्यान से समझने बात, बड़ी गहरी बात. क्योंकि जो लोग अभी भी मूड से जिनवाणी सुनते हैं, आज सुनने का मूड है तो सुन लिया, वो लोग न्याय नहीं कर रहे अपने साथ. आज सुनने का मूड है तो सुन लिया, कल नहीं, मतलब वो भूलेंगे, डेफिनेटली भूलेंगे. वो नियम नहीं समझ पा रहे. जिनवाणी को मूड से नहीं सुनना, श्रद्धा से सुनना. जैसे दवा लेने का मूड होता है कि दवा लेने का श्रद्धा होता है. आज दवा मूड नहीं है दवा लेने का, चलेगा? मूड नहीं है, मूड से कोई नहीं चलता भैया. ये जिनवाणी भी कोई ऐसे मूड से चलने वाला विषय थोड़ी है. लोगों ने ऐसा मान लिया है कि जब तक रुचि हो, अरे रुचि है क्या? ये रुचि तीव्र और मन अनुभाग है, क्षणिक है. ये भी इस संसार में मेरा क्लियर अनुभव है कि कोई भी परिणाम टिकता, चाहे तीव्र द्वेष का, शत्रु से शत्रु हो उसके प्रति भी द्वेष क्षीण हो ही जाए, और मित्र में मित्र हो उसके प्रति भी अरुचि आ ही जाए. कोई नवाई नहीं है, नहीं होता. जब जैसे अपन सुनते ना कि बेटी बेटा अगर कोई भाग ले, शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो माँ बाप पहले कितने गुस्से में होते हैं कि चेहरा नहीं देखेंगे ना, ये नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे, घर से निकाल दो फलाना. फिर धीरे धीरे क्या होता है?
क्योंकि इनमें कोई आश्चर्य नहीं है भैया। जो कह रहा है कि चेहरा नहीं देखूंगा वो भी एक परिणाम, और जो कह रहा हूं कि तेरे चेहरे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता वो भी एक, ये सब परिणाम और मैं अपरिणाम। इसीलिए आप सब लोग नियमित सुनते हैं, मैं ये मानता हूं कि रुचि से सुनते हैं, ये भी सही है, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि रुचि से सुन रहे अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए, लेकिन कल के दिन रुचि ना रहे तो भी सुनना चालू रखना क्योंकि मात्र रुचि से नहीं सुना जाता, क्योंकि रुचि तो जिसे रुचि कहते वो है क्या, मुझे इतनी सी बात बता दो ना, वो क्या है? मन अनुभव। वो क्या है? मन अनुभव। क्यों हुआ? कि कभी कोई पूर्व भावना भाई होगी, उससे मंद कर्म का बंधन हुआ होगा, तो मंद बंधन हुआ तो मंद अनुभव हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने हमेशा अच्छे अच्छे काम किए, बुरे काम बहुत किए, तो उनके उदय में क्या हुआ? तीव्र बंधन हुआ। तो तीव्र बंधन हुआ तो उसका अनुभव कैसा पड़ा? तीव्र अनुभव। और तीव्र अनुभव जब आएगा तब सुनना मतलब पत्थर फेंक रहा हो ना कोई, ऐसा लगता है। मतलब इतनी तीव्रता आती है उस समय, मैंने जीवों को देखा है। अरे यार धर्म की बात मत करो यार, बहुत धर्म की बात करो, कुछ मौज मजे की बातें करो। ये क्या है? कुछ नहीं है ये सब। क्या है? और ये कहने वाला कौन? जो कभी ऐसे चातक की दृष्टि से सुनता था, उसी जीव के रुचि का ऐसा परिणमन हो जाता। समझ में आया? तो कोई भी नवा संसार में से बताओ ना, ये समझने के बाद में मुझे ना तीव्र राग आश्चर्य लगता है ना तीव्र द्वेष आश्चर्य लगता है। कोई राग में आपके सामने डड़ी पड़े कि पंडित जी आप ऐसे वैसे, तो भी ठीक है भाई, इसका एक जाति का क्या है, अभी कर्म को अभाव आ रहा है। और द्वेष भाव भी ऐसा हो जाए कि तो कुछ कहते नहीं है, कुछ ऐसा ये सब बोल बोल कर दे, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तीव्र में ऐसा हो रहा है। मगर ये वो नहीं है, ये हाँ ये बता रहा है। आएगी नहीं बात? देखो यहाँ से अपन टीका और देख लेते, इसकी क्या लिखी तीसरे नंबर। कोई कहे એ નહીં ઉપર વાળો છે, કોઈ કહે છે કે તીવ્ર મંદ અનુભવથી ભેદ રૂપ થતા, ભેદ રૂપ मतलब ડિફરન્શિએટ થતા થાય છે, દુરંત જેનો અંત દૂર છે, રાગથી રસથી ભરેલા અધ્યવસાનોની જે સંતતિ છે, સંતતિ એટલે સિરીઝ, કેવા? રાગ અને દ્વેષના રસથી ભરેલી। અને જગતમાં આપણા મનોભાવ જોવા જઈએ તો બે બાર મનોભાવમાં આવી જાય, મોહ રાગ દ્વેષ। તો એની જે સિરીઝ છે, સંતતિ છે, ક્યારે તીવ્ર ક્યારે મંદ, ક્યારે તીવ્ર ક્યારે મંદ, બરાબર? હા હા હા, ક્યાં ગયો? હા, રાગ રસથી ભરેલા સંતતિ છે તે જ જીવ છે, કારણ કે તેનાથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ देखવામાં આવતો वस्तु है। जब जब भी आप इन कसायों से हटकर अपने ज्ञायक भाव को नहीं देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यही तो दिखाई देगा कि पहले देखो मैं कितना जॉयफुल था। ऐसा नहीं होता, घर में झगड़ा चलता है कि हवे तो हमने शू है कई संसार में रस ज नहीं रहे, पहला कहीं फरवा जता था ना आम करता था, हवे तो कहीं करता ज नहीं, हवे आ रस है। એટલે लोग શું કરે? એ ઉદયથી ભિન્ન તમને જોશે નહીં, અને તમે પણ પહેલા હું આમ કરતો તો હવે આમ કરું છું, પહેલા હું આમ કરતો તો હવે હું આમ કરું છું। એટલે આ જીવને રાગ દેશની જે સંતતિ છે એ સંતતિથી હટીને મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ કોઈ છે એની પ્રતીતિ થતી, અને રાગ ન ઉદયમાં પ્રવૃત્તિ કરે, ક્યારે રાગ નચાવે તો ક્યારે દ્વેષ નચાવે, એ બાંદરો થઈને નાચે। એ નાચ સિવાય એને બીજો કઈ સ્વરૂપ દેખાતો, બરાબર? કુંકુંદાચાર્ય ના પાડે।